क्या आप जानते हैं कि शंभाला हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में एक पौराणिक जगह मानी जाती है? यह एक ऐसी जगह है जो सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। बहुत से लोग एक छुपे हुए स्वर्ग के विचार से आकर्षित होते हैं। यह विचार कि कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जो शांति और समृद्धि से भरी हुई है, हमें प्रेरित करता है। एक ऐसी जगह जो शांति और ज्ञान से भरी हो। शंभाला का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां हर कोई आध्यात्मिक रूप से जागरूक और संतुलित है। शंभाला ऐसी ही एक जगह का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक आदर्श समाज का प्रतीक है जहां हर कोई अपने उच्चतम आत्म का अनुभव करता है। यह एक शक्तिशाली अवधारणा है जो कल्पना को जगाती है। प्राचीन ग्रंथों और चित्रों में शंभाला का उल्लेख मिलता है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। कहा जाता है कि शंभाला उन लोगों से छिपी हुई है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई भौतिक जगह नहीं है जो आपको नक्शे पर मिल सके। शंभाला का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार की है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझता है। शंभाला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक खोज शुरू करनी चाहिए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह यात्रा आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की ओर ले जाती है। शंभाला एक अनुस्मारक है कि सच्ची शांति और खुशी प्राप्य है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जा सकती है। लेकिन रास्ता अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। यह यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की है। यह आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने सच्चे स्व को पहचानने और उसे अपनाने की ओर ले जाती है। भावका शंभाला की कहानी हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलें और अपने सच्चे स्व को खोजें। शंभाला शब्द संस्कृत का है। इसका अर्थ है शांति का स्थान। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा को शांति मिलती है, या मौन का स्थान। इसे ऐसी भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जहां ज्ञान और करुणा का राज है। यहां लोग ध्यान करते हैं और आंतरिक शांति की खोज में रहते हैं। शंभाला में लोग एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। यहाँ की जीवन शैली सरल और प्राकृतिक है, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। शंभाला एक आदर्श स्थान है। यह एक आदर्श दुनिया का विजन है, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। एक ऐसी दुनिया जो दुख, अज्ञान और संघर्ष से मुक्त हो। यहाँ कोई भी तनाव या चिंता नहीं है, केवल शांति और संतोष है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शंभाला को अक्सर स्वर्ण युग के विचार से जोड़ा जाता है। यह वह समय है जब मानवता ने अपने सर्वोत्तम गुणों को अपनाया था। यह वह समय है जब मानवता शांति और समृद्धि की स्थिति में रहती थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और हर कोई खुशहाल था। शंभाला की कहानी हमारी क्षमता का एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यह बताती है कि एक बेहतर दुनिया संभव है, जहां हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकें। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई खुश और संतुष्ट है और जीवन का हर पल आनंदमय है। शंभाला की अवधारणा की कई तरह से व्याख्या की गई है। यह एक रहस्यमय और प्राचीन अवधारणा है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। कुछ लोग इसे एक वास्तविक जगह के रूप में देखते हैं जो हिमालय में कहीं छिपी हुई है। वे मानते हैं कि यह एक गुप्त और पवित्र स्थान है जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात है। अन्य इसे आत्मज्ञान की आंतरिक स्थिति के रूपक के रूप में देखते हैं। उनके लिए शंभाला एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है
जो आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई है। शंभाला के बारे में कई भ्रांतियां हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। कुछ का मानना है कि यह जादू और रहस्य की भूमि है। वे इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां असाधारण घटनाएं और चमत्कार होते हैं। दूसरों का मानना है कि यह अलौकिक प्राणियों का निवास स्थान है। उनके लिए शंभाला एक ऐसी जगह है जहां देवता और अन्य दिव्य प्राणी रहते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शंभाला आध्यात्मिकता में निहित एक अवधारणा है। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। शंभाला का सही अर्थ भौतिक स्थान खोजने के बारे में नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा की खोज और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह आत्म खोज की यात्रा के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शांति और ज्ञान की ओर ले जाती है। यह अपने भीतर शांति और ज्ञान पाने के बारे में है। शंभाला की खोज वास्तव में आत्मा की खोज है, जो हमें हमारे सच्चे स्वभाव और उद्देश्य की ओर ले जाती है। शंभाला की अवधारणा विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलती है। इनमें विष्णु पुराण, कालचक्र तंत्र और महाभारत शामिल हैं। इन ग्रंथों में शंभाला को अक्सर धर्मी राजाओं द्वारा शासित एक छिपे हुए राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शंभाला के राजा शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नियत हैं। इस युग को सतयुग या स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि शंभाला के लोगों के पास महान ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान है। हिंदू ग्रंथ शंभाला के चारों ओर समृद्ध पौराणिक कथाओं की एक झलक प्रदान करते हैं। वे प्राचीन भारत की आध्यात्मिक मान्यताओं और आकांक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शंभाला केवल एक पौराणिक साम्राज्य नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला की यात्रा ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह सफर आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा है। रास्ते में हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करना चाहिए और अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए। शंभाला की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान संभव है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें स्वयं करना चाहिए। शंभाला का प्रतीकवाद समृद्ध और बहुआयामी है। यह मानव आध्यात्मिकता की सर्वोच्च आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शंभाला की यात्रा को अक्सर विश्वासघाती पहाड़ों और घने जंगलों के माध्यम से तीर्थ यात्रा के रूप में दर्शाया गया है। यह कठिन यात्रा आध्यात्मिक पथ पर आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ उन चुनौतियों का प्रतीक हैं जिन पर हमें पार पाना चाहिए। जंगल उस भ्रम और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हमें नेविगेट करना चाहिए। शंभाला की यात्रा उस आंतरिक कार्य के लिए एक रूपक है जिसे हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शंभाला कोई भौतिक जगह नहीं है। यह मन की एक अवस्था है, रहने का एक तरीका है। हमें शंभाला नक्शे पर नहीं मिल सकता, हमें इसे अपने भीतर बनाना होगा। शंभाला की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती है, वे भीतर पाए जाते हैं। जब हम आंतरिक शांति की खेती करते हैं तो हम अपने भीतर शंभाला का निर्माण करते हैं। और जब बांधे दादी ने गाना जब ही हम कम पद का किम्बात हम सब बने अपने भीतर की कापनी के अंसाने तंडे अम्भू शंभाला का निर्माण करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव लाते हैं। शंभाला की यात्रा आत्मखोज की यात्रा है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ने के बारे में है। यह हमारी पूरी क्षमता को साकार करने के बारे में है। इस यात्रा के लिए हमें भीतर देखने की आवश्यकता है, अपने विचारों, विश्वासों और प्रेरणाओं का परीक्षण करने के लिए। जो अब हमारी सेवा नहीं करता है उसे हमें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने असली सेल्फ को अपनाना चाहिए। शंभाला की यात्रा एक आजीवन प्रक्रिया है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। यह निरंतर विकास और विकास के बारे में है।
शंभाला को समझना खुद को समझने के बारे में है। यह शांति और ज्ञान की क्षमता को पहचानने के बारे में है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। शंभाला की कहानी एक अनुस्मारक है कि एक बेहतर दुनिया संभव है, लेकिन यह हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। जब हम अपने भीतर शांति और सद्भाव की खेती करते हैं तो हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान करते हैं। शंभाला की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी को करनी चाहिए। शंभाला की कहानी कार्रवाई करने का आह्वान है। यह आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है, शांति, सद्भाव और ज्ञान की दुनिया बनाने के लिए। शंभाला की अवधारणा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी अंतर्दृष्टि और व्याख्याएं साझा करें। और अगर आप इस विषय को और जानने में रुचि रखते हैं तो संबंधित सामग्री को अवश्य देखें। शंभाला की यात्रा आपका इंतजार कर रही है। आज ही पहला कदम उठाएं।